हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोज़ आप परचेस या सेल करते हैं और आपको इस तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि आप एंट्री करते हैं पार्टी का, बट जीएसटी का जो आपका टैक्स है वो नहीं आता है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है। तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, या फिर जीएसटी को आप प्रॉपर वे से कैसे फिल कर सकते हैं अपना टेलीग्राम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक हर एक स्टेप बताऊँ, तो प्लीज़ कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से इसको स्किप कर देता हूँ, नया कंपनी बना के स्टार्टिंग से शुरुआत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी बना लेता हूँ, ऑल्ट के क्रिएट। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं टेक्नो, कोई भी रैंडम कंपनी आप ले लीजिए। इसमें तो फिलहाल सिखाने के पर्पज़ पे ले रहा हूँ टेक्नो, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कंपनी। ठीक है, यहाँ मैं जैसा कर देता हूँ, अपना एड्रेस जो है आप पूरा एड्रेस अपना भर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से स्टेप आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड मैं डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट अगर कोई है तो वो आप फिल कर दीजिएगा। और आपका कब से आप बिल करना या फिर आपका बुक स्टार्ट हो रहा है वो डेट आप डाल दीजिए। सपोज मेरा 23 से 24 चलेगा, 23 में कर लिया, यहाँ बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी सेम होगा। इंटर मारते आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट। अब ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस में यहाँ देखिए ये जीएसटी का डिटेल यहाँ पर आ गया, यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये F11 करने से ये फीचर्स आता है। मैं आपको आगे कैसे इस इंटरफेस में आना है मैं 4 तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ सही से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ ये येस है, इसको येस करना है, यहाँ आप इंटर करना है। यहाँ इंटर करने से जो है जीएसटी डिटेल आपको यहाँ फिल करना होता है ये इंटरफेस में। ठीक है, तो यहाँ मेरा स्टेट आ गया रेगुलर। ठीक है, यहाँ कब से मेरा स्टार्ट हो रहा है वो आ गया। जीएसटी नंबर डाल देता हूँ मैं 20 AFVPT 6। ठीक है, मैंने अपना कोई भी रैंडम स्टेट डाल दिया। ठीक है, मंथली रहेगा। ठीक है, ये सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। ठीक है, ये आपको तब येस करना है सपोज आपका कोई मोबाइल का बिजनेस है। ठीक है, और मतलब मान लीजिए कोई आपका मोबाइल बिजनेस है और उसमें सिमिलर एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ आप उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो अलग अलग मेरा आप होता है, तो मैं इसको फिल अभी नहीं कर रहा। मैं बस आपको आईडी के लिए ये बता दिया हूँ कि अगर कोई भी एचएसएन और जीएसटी रिलेटेड आपका एक ही आइटम इनपुट और आउटपुट होता है, एक ही आइटम आता है, सेल परचेस होता है, तो आप यहाँ से उसको डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए यहाँ आईजीएसटी आ रहा है, सेस आ रहा है, बट सीजीएसटी रजिस्ट्री नहीं आ रहा है। तो इसको और भी फीचर्स जो है इनेबल और डिसेबल करने के लिए आप F12 प्रेस कीजिए। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आप इसका जो भी फीचर्स आपको और एक्स्ट्रा चाहिए इनेबल करना या डिसेबल करना आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से रजिस्ट्री नहीं आ रहा था, तो मैंने F12 प्रेस करके यहाँ यस करूँगा, तो ये देखिए ये सेंट्रल स्टेटस ऐसे आ गया। ठीक है, तो मेरा तो बहुत सारा आइटम मेरा जो आना जाना होता रहता है, तो सिमिलर एक HSN कोड और टैक्स मेरा नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको नो ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, इंटर मारते आगे बढ़ता हूँ इसको और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा कंपनी खुला हुआ है मेरा, इसको मैं यहाँ से बंद कर देना सही रहेगा, बिकॉज इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो वो तो पहला इंटरफेस है कि जब आपने कंपनी क्रिएट किया उसके बाद वो फीचर्स जीएसटी के आ गए। सपोज आप अगर भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वो फीचर्स आप फिर से कैसे ला सकते हैं, कैसे आप फिल कर सकते हैं जीएसटी। तो यहाँ से आपको ऑल्टर पे जाना है। ठीक है, और यहाँ देखिए नीचे में जीएसटी डिटेल्स है, यहाँ से आप इंटर कीजिएगा तो फिर से वही इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड तरीका हुआ। ठीक है, तो मैंने तो ऑलरेडी फिल कर लिया है, बस मैं आपको बताने के लिए प्रेस करूँ, या फिर आप यहाँ से F11 प्रेस कीजिए। ये थर्ड वे है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जीएसटी का इंटरफेस कैसे आएगा और कैसे आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका है F11 से आ गया। ठीक है, सेम। ठीक है, इसके ऊपर देता हूँ। ये 3 तरीके मैंने बता दिया जीएसटी इंटरफेस में कैसे आपको आना, कैसे फिल करना। और चौथा स्टेप ये है कि अगर सपोज आप वाउचर में चल जाते हैं, अब आपको याद आता है कि हाँ मेरे को तो जीएसटी का डिटेल्स डालना है, मैं तो भूल गया, तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो। आपको यहाँ से ऑल्ट जी में जाना है। ठीक है, और यहाँ से आपको जाना है ऑल्टर मास्टर पे। ठीक है, और यहाँ से आपको जाना है जीएसटी डिटेल्स पे।
ठीक है। तो ये आ गया। तो ये मैंने आपको 4 तरीके आपको बता दिए कि 4 तरीके से आप जीएसटी डिटेल्स फिल कर सकते हैं और इस इंटरफेस को ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको तो फिलहाल ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। बाहर आता हूँ। अब कुछ कॉमन लेजर स्टॉक है जो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, है ना, बहुत कोई बताता है। तो यहाँ से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप स्टॉक आइटम ग्रुप, तो मैं इतना लेंदी आपको नहीं बताने वाला, मैं आपको शॉर्टकट वे बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट फिल करके और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ वाउचर में ही चल जाता हूँ, ठीक है। और अब मैं परचेज़ करता हूँ किसी कंपनी से, तो सप्लाई इनवॉइस नंबर मैं कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं कंपनी से कंपनी बना लेता हूँ जिससे, सॉरी, कोई लेजर बनाता हूँ जिससे मैं परचेज़ करूँगा। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ DM इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सन्डी क्रेडिटर। मैंने उससे 20 दिन का डील हुआ है, 20 दिन में मैंने उसका पैसा वापस करना है, ठीक है। इंटर करता आगे बढ़ता हूँ। उसका एड्रेस भी मैं शॉर्टकट डाल देता हूँ, ठीक है। अब जो भी एड्रेस आप फुलफिल कर लीजिएगा, तो मैं तो बस सिखाने के पर्स में अपना नहीं डाल रहा, ठीक है। स्टेट डाल दीजिए, स्टेट भी मेरा सेम है, सेम जगह से मैं ले रहा हूँ। उसका पिन कोड डाल देता हूँ मैं जहाँ ये बिजनेस एग्जिस्ट है, ठीक है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं, तो मैं ये सब कुछ नहीं डाल रहा, ठीक है। यहाँ जो पार्टी है उसका आप GST नंबर डाल दीजिए, इंटर करता आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। रिसिप्ट नंबर वगैरह से मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ कैसे से फिल करना है, ठीक है। ये आ गया। और यहाँ से आप मैं परचेस करूँ तो परचेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। परचेस में ही जाएगा, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल, सर्विस या गुड्स में जाएगा, इसे एक्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए मैंने परचेस अकाउंट बना लिया अपना, ठीक है। इंटर करता हूँ। अब मेरे को स्टॉक बनाना है, तो स्टॉक Alt+C, ठीक है। वैसे अगर आपको शॉर्टकट की पता होगा, इस सब में Alt+C मैंने यूज़ किया, और अगर नहीं पता फिर मैं बता दे रहा हूँ। जब भी लेज़र आइटम कुछ ही बनाते हैं उसमें Alt+C प्रेस करते हैं, ठीक है। तो स्टॉक भी मैंने Alt+C से प्रेस करना है और लेज़र अपना स्टॉक बना लेना है। तो सपोज मैं सैमसंग मोबाइल परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये Alt+C से इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल देता हूँ मैं इसको अंडर, इंटर मारता आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यूनिट्स में मैं पीसेस कर देता हूँ, यहाँ से इंटर मारते हुए पीसेस इसको फुलफिल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को यस करना है, इसको 8517 होता है, ठीक है। ऑन वैल्यू में रहेगा, ये टैक्सेबल है, हाँ भाई इसमें पैसा, इसमें चार्ज तो लगेगा, ठीक है। ये 18% जाएगा, ठीक। इंटर मारते हुए आगे बढ़ता हूँ इसको, गुड्स, इंटर, ठीक है। क्वान्टिटी डाल देता हूँ मैं यहाँ सपोज 2, रेट डालता हूँ 10,000 करके, अमाउंट अपने आप आ गया, ठीक है। और यहाँ से मेरे को CGST SGST डालना है, क्योंकि मैं एक ही स्टेट से परचेस कर रहा हूँ। तो Alt+C से अपने रीजन मैंने क्रिएट कर रहा हूँ। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, ये जाएगा आपका सेंट्रल टैक्स में, टर्म मारते हुए कंट्रोलर से एक्सेप्ट। तो CGST देखिए अपने आप रेट आ गया, ठीक है। अब मेरे को SGST बनाना है, तो Alt+C SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। GST में जाएगा स्टेट टैक्स, इंटर, कंट्रोलर से एक्सेप्ट, ये रेट अपने आप आ गया। तो ऐसे मैंने परचेस करना है, ठीक है। न्यू जो भी इंटर मारता आगे बढ़ता हूँ, यस, फिर जब करता हूँ। अब सपोज़ ये जो एंट्री है, सपोज़ यहाँ से आपको कितने इसमें क्या GST लगे उसका पूरा डिटेल जानना है, तो इसके लिए आप रिलेटेड रिपोर्ट्स में जा सकते हैं और GST एनालिसिस में जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप Alt F1 कीजिएगा तो आपको पूरा डिटेल दिखा देगा। आपको 20,000 का आइटम है, उसमें आपको 9% 18% लगा था, ठीक है। तो ये बस चेक करने के लिए, और बहुत सारा आइटम रहता है तो आप ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो सपोज मैंने आपको दिखा दिया, स्किप करके आगे पीछे चल जाइए, ठीक है। तो मैंने एंट्री पास कर लिया, ये मैंने परचेस किया, ठीक है। अब मैं सेल कर लेता हूँ, ठीक है। फिर से रह जाता हूँ F8 से आपका हो गया सेल, डिफरेंस मैं कुछ नहीं डाल रहा, ठीक है। यहाँ मैं कैश में ही सेल कर लेता हूँ, ठीक है। इंटर मारता आगे बढ़ता हूँ इसको। यहाँ कोई पार्टी है, सपोज मेरे को कैश ही दे रहा है, तो मैं बस पार्टी डिटेल बना दे रहा हूँ। नाम मैं अलग से मेरे को इसको लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अनुज, ठीक है।
GSR, इसमें आप पार्टी जो है रजिस्टर अगर रेगुलर रहेगा तो आप यहाँ रजिस्टर डालिए, और अनरेगुलर मतलब रजिस्टर नहीं रहेगा, अनरजिस्टर्ड पार्टी रहेगा तो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं रेगुलर ही डाल दे रहा हूँ। उसका GST नंबर डाल देता हूँ मैं। झारखंड सही है। ठीक है, सेल का अकाउंट में क्रिएट कर लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। सेल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। सैमसंग मेरे को बेचना है 1 पीस 12,000 करके। ठीक है, इंटर आगे बढ़ता हूँ। CGST ले लिया, SGST ले लिया। ठीक है, यहाँ से आप मोर डिटेल्स में जाके GST आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कैसे क्या क्या लिया है। ठीक है, इसके मारते आगे पीछे जाइए, इंटर। तो गाइज मैंने आपको परचेज और सेल दोनों के एंट्री करके बता दिया, और कैसे आपको GST फिल करना है जो ऑटोमेटिकली आपका GST कैलकुलेशन ले ले, वो सब स्टेप मैंने बता दिया। और GST का इंटरफेस कैसे लाना है 4 स्टेप बताया है। स्टार्टिंग वाला स्टेप उसका F11 फिर ऑल्ट G से, और यहाँ बाहर का ऑल्टर से, बाहर का क्रिएट से। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है इससे रिलेटेड। अगर कुछ भी आपको क्वेरीज वगैरह रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है मेरे को बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइज अभी तक बने रहने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू।